पहले भी पंजाब सरकार की ओर से फैसला लिया गया था कि विधायक जितनी मर्जी बार बन जाए लेकिन पेंशन उसे एक बार ही मिलेगी। तो इसी के चलते अब फिर से पंजाब सरकार ने अहम फैसला लिया है कि जो विधायक हैं वो अपना टैक्स अपनी जेब से भरेंगे, मंत्री हैं वो भी अपना टैक्स जेब से भरेंगे। जी बिल्कुल सही कहा संधू साहब। खास खबर यही थी कि भी इनकम टैक्स अभी तक सरकार जनता के जो खून पसीने की कमाई है उससे होने वाले टैक्स से अदा करती थी। जी, परंतु अब ये स्थितियां बदल चुकी हैं। अब सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है कि विधायक हो या मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री खुद, वह सभी का इनकम टैक्स वह खुद अपनी जेब से भरेंगे। अगर पेंशन की बात करें तो पेंशन से भी तकरीबन 19 करोड़ रुपए सालाना बचत होने का अनुमान लगाया जा रहा था। शाह जी, साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हिमाचल से संबंधित हैं, उनके ऊपर भी आम आदमी पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है। जी, आम आदमी पार्टी के नेता हरप्रीत सिंह बेदी पर ट्विटर हैंडल पर एक खालिस्तान के समर्थन में अपना पक्ष रखने के विरोध में काफ़ी विरोध शुरू हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी, कांग्रेस की ओर से भी उन्होंने ये भी कहा कि भी ये खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। इसके तहत आम आदमी पार्टी ने हरप्रीत सिंह बेदी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। शाह जी, साथ ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए नेता जो पहले जुड़े हुए थे अब आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं है, कुमार विश्वास, उनकी गिरफ्तारी के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर। इनके ऊपर तकरीबन 15 मार्च के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है और चर्चा का हिस्सा बनते हैं सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। शाही जी आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शाही जी, सबसे अहम व महत्वपूर्ण खबर पंजाब सरकार के साथ जुड़ी हुई है। पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार फैसले लेती हुई नजर आ रही है। पहले भी पंजाब सरकार की ओर से फैसला लिया गया था कि विधायक जितनी मर्जी बार बन जाए लेकिन पेंशन उसे एक बार ही मिलेगी। तो इसी के चलते अब फिर से पंजाब सरकार ने अहम फैसला लिया है कि जो विधायक हैं वो अपना टैक्स अपनी जेब से भरेंगे, मंत्री हैं वो भी अपना टैक्स जेब से भरेंगे। जी बिल्कुल सही कहा संधू साहब। खास खबर यही थी कि भी इनकम टैक्स अभी तक सरकार जनता के जो खून पसीने की कमाई है उससे होने वाले टैक्स से अदा करती थी। जी, परंतु अब ये स्थितियां बदल चुकी हैं। अब सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है कि विधायक हो या मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री खुद, वह सभी का इनकम टैक्स वह खुद अपनी जेब से भरेंगे, जो भी चयनित निर्वाचित हमारे विधायक होंगे। इससे तकरीबन 1 करोड़ रुपया सालाना की सरकार को बचत भी होगी। अगर पेंशन की बात करें तो पेंशन से भी तकरीबन 19 करोड़ रुपए सालाना बचत होने का अनुमान लगाया जा रहा था, यानी कि 5 सालों में लगभग 100 करोड़ रुपया। इससे लगभग 60 करोड़ रुपया यानी कि 12 करोड़ रुपया सालाना जी, और 5 साल में लगभग 60 करोड़ की बचत होना सरकार को मिलना निश्चित हो चुका है। जी जी। शाह जी, साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिस प्रकार से बिजली का संकट बना हुआ है पूरे देश भर में, बिजली की जो मांग है वो ज़्यादा है लेकिन पूर्ति करने में जितने भी उत्पादन क्षेत्र हैं वो सक्षम नहीं नज़र आ रहे। तो इसी के चलते हिमाचल सरकार ने बिजली संकट से उभरने के लिए क्या फैसला किया है? जी बिल्कुल सही कहा कि सौर ऊर्जा को
प्रफुल्लित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक फैसला लिया है, जिसके तहत सरकारी विद्यालय, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो सरकारी कॉलेज हों या फिर सरकारी स्कूल, और इतना ही नहीं ITI भी, इन सभी को सौर ऊर्जा पैनल के साथ जोड़ने का फैसला किया गया है। इनकी संख्या तकरीबन 120 के ऊपर पड़ रही है, जहां पर ये सौर ऊर्जा पैनल लगाने का फैसला किया गया है। और इसमें तकरीबन 50 राजकीय महाविद्यालय हैं, 50 महाविद्यालय हैं, 20 औद्योगिक प्रशिक्षक संस्थान भी हैं। इन सभी पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने का फैसला लागू कर दिया गया है और इसको इस मौजूदा वित्तीय वर्ष यानी कि 2022 और 2023 में क्रियान्वित कर दिया जाएगा, ताकि सौर ऊर्जा से प्रभावित फैसला लिया जा सके और बिजली की बचत की जा सके। इससे सरकार को काफ़ी लाभ भी होगा। और ये फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि इस साल के अंत में हिमाचल सरकार में चुनाव भी होने वाले हैं। इसके तहत काफ़ी फैसले सरकार जनहित में भी लेने की कोशिश में लगी हुई है। जी बिल्कुल शाही जी, आपने जिक्र कर ही दिया है कि विधानसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश में संभावित है कि नवंबर महीने में चुनाव होंगे। तो इसी के चलते प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो ग्रामीणों के लिए, जो उस इलाके के लोग होते हैं, उनके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। और इसी के चलते आम आदमी पार्टी भी हिमाचल की ओर रुख करती हुई नजर आ रही है। खास रूप से मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र ज़रूर किया जाता है आम आदमी पार्टी की ओर से, लेकिन उससे पहले ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कुछ टेस्ट करने का फैसला किया है। क्या है फैसला? जी बिल्कुल सही कहा। हिमाचल सरकार की ओर से प्रदेश भर की 586 PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मुफ्त बीमारियों के टेस्ट करने की योजना को क्रियान्वित करने की घोषणा कर दी गई है और इसे लागू भी कर दिया गया है। इसमें 63 बीमारियां ऐसी हैं जिनके टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे और इनमें कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें इन सैंपलों को तुरंत एक ही दिन में लेकर आगे भेजने की कोशिश जारी रहेगी ताकि उनकी हेल्थ रिपोर्ट तुरंत मरीजों को मिल सके। और इतना ही नहीं, इसमें अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन को भी शामिल किया गया है जी। और इस पर बड़े टेस्टों के ऊपर 41% की छूट देने का फैसला किया गया है। जी शाह जी, साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हिमाचल से संबंधित हैं, उनके ऊपर भी आम आदमी पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है। जी, आम आदमी पार्टी के नेता हरप्रीत सिंह बेदी पर ट्विटर हैंडल पर एक खालिस्तान के समर्थन में अपना पक्ष रखने के विरोध में काफ़ी विरोध शुरू हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी, कांग्रेस की ओर से भी उन्होंने ये भी कहा कि भी ये खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। इसके तहत आम आदमी पार्टी ने हरप्रीत सिंह बेदी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने इस निष्कासन की पुष्टि कर दी है और ये भी है कि ये हरप्रीत सिंह बेदी आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया के प्रदेशाध्यक्ष थे और इसी कारण ये चर्चा में थे और भाजपा की ओर से, कांग्रेस की ओर से इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। शाह जी, साथ ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए नेता जो पहले जुड़े हुए थे, अब आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं है, कुमार विश्वास, उनकी गिरफ्तारी के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर। इनके ऊपर तकरीबन 15 मार्च के ऊपर FIR दर्ज की गई थी केजरीवाल के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले पर, जिस पर रोपड़ में कुमार विश्वास पर केस दर्ज कर लिया गया था और इसकी सुनवाई अभी हाई कोर्ट में होनी थी। हाई कोर्ट ने इस सुनवाई को अभी पेंडिंग कर दिया है और हाई कोर्ट ने कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर भी इसी तरह का एक केस चल रहा है, जिस पर 5 मई को सुनवाई होना तय है। जी शाही जी, बात करते हैं एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में जितने भी जंगल होते हैं वहाँ पर एक छोटी सी चिंगारी भी भड़क जाए तो वो भयानक रूप धारण कर लेती है। गत दिनों भी हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास लगते तारा देवी हिल्स में काफ़ी जो आगजनी हुई थी जी। तो उसके चलते काफ़ी हेक्टेयर जो ज़मीन थी, जो वनस्पति थी, वहाँ की वन संपदा थी, उसका नुकसान हुआ था। तो इसी के चलते अब
हिमाचल प्रदेश में एक स्थान पर आग लगी, लेकिन वो आग इतना भयंकर रूप धारण कर गई कि वो एक आश्रम तक पहुंच गई। जी, शिमला के टूटीकंडी क्षेत्र में जंगल में लगी आग इतनी भयावह थी कि वहां पर स्थापित शिशु आश्रम पर भी ये आग की चिंगारियां और लपटें साफ दिखाई दी, जिसके तहत तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी और 50 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। स्थितियां नियंत्रण में हैं, परंतु आश्रम को काफ़ी नुकसान हुआ है, बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और सरकार की ओर से आग बुझाने की कार्रवाई को तुरंत अंजाम दिए गए हैं और देखने वाला समय होगा कि इस तरह की आग को किस तरह से आगे भविष्य में रोका जा सकेगा। जी बिल्कुल शाही जी, गत दिनों जो आपदा प्रबंधन होता है, इनका विभाग है हिमाचल प्रदेश का जी, उस तक वन विभाग ने निवेदन किया था कि हमें हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है जो पानी की बौछार करे और आग बुझाई जा सके। बिल्कुल सही कहा। तो एयरफोर्स के साथ जब संपर्क किया गया तो एयरफोर्स ने जो उसका खर्चा बताया था वो बताया था कि 8 लाख रुपए आधे घंटे का लगेगा जी। तो इसके चलते जब आपदा प्रबंधन बोर्ड ने वन विभाग को सूचित किया कि इतना पैसा खर्चा आएगा, तो उसके बाद एक पत्र जारी किया गया वन विभाग की ओर से आपदा प्रबंधन विभाग को कि हमने आग के ऊपर काबू डाल लिया है, नियंत्रण में है। तो खबरें यही थी कि जिस प्रकार से एयरफोर्स ने अपना खर्चा बताया था, उससे डरते हुए सरकार ने बोल दिया था कि अब आग नियंत्रण में है। जी बिल्कुल, इस तरह की स्थितियां हैं, परंतु अगर विदेश की बात की जाए तो संधू साहब, वहां पर आपदा प्रबंधन इस तरह का काम नहीं करता। वहां पर जनहित में फैसला लिया जाता है, वहां पर फंड की कार्रवाई को बाद में रखा जाता है और पहले जनहित में ही देखा जाता है कि कैसे सुरक्षित जानें बचाई जा सके। जी जी शाही जी, साथ ही बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के CIA स्टाफ यानी CIA का कोई विभाग है, उसमें एक भारतीय व्यक्ति को बड़ा पद दिया गया है। जी, नंद मूलचंदानी हैं जो दिल्ली में पढ़े लिखे थे और उसके बाद वो अमेरिका में रह रहे थे। अमेरिका खुफिया एजेंसी जो CIA के नाम से विख्यात है, उन्होंने उनको मुख्य तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया है। ये पहला मौका है कि किसी भारतीय को CIA में उच्च पद पर आसीन किया गया है और इसकी पुष्टि CIA डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स ने कर दी है। CIA के डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स ने नंद मूलचंदानी की CIA में ये पहली नियुक्ति बताई है कि किसी भारतीय को इस पद पर आसीन किया गया है। जी शाही जी, साथ ही एक फ्यूल लेवल सेंसर काफ़ी चर्चा में है। क्या है ये सेंसर और किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? जी संधू साहब, जयपुर के एंटरप्रेन्योर सुनील नागी जो काफ़ी इस समय चर्चा में हैं, उनका फ्यूल लेवल सेंसर जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया था वो काफ़ी चर्चा में है। उससे खास बात यह है कि इस सेंसर को जो सॉफ्टवेयर है उसको डीजल की बचत के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। आमतौर से वाहनों से, जितनी बड़ी फैक्ट्रियों में ईंधन प्रयोग होता है, वहां पर ईंधन चोरी की खबरें आमतौर से देखी जाती हैं और बसों में इसका खास तौर से आमतौर पे ये स्थितियां देखी जाती हैं। परंतु अब इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन इस ढंग से किया गया है कि अगर इसको डीजल की टंकी के साथ अटैच कर दिया जाता है तो हर 15 सेकंड के बाद वो रिपोर्ट जारी करता है कि यहां से ईंधन कितना प्रयुक्त हो रहा है और अगर उसमें से निकाला भी जाएगा तब भी वो डिटेल जागृत कर देगा कि इतना ईंधन इसमें से निकाला गया है। तो इस तरह से चोरी की घटनाएं और सारी घटनाओं को रोका जा सकेगा। ये सेंसर की उन्होंने जो कार्रवाई की थी ये लगभग 3 साल पहले की थी, परंतु अब टाटा ने इसको हायर कर लिया है और टाटा ने तकरीबन 600 मशीनों में इसको प्रयुक्त किया है जी। और इससे आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लगभग 30 करोड़ रुपए की हर माह टाटा बचत कर रही है जी, डीजल की ईंधन की चोरी होने से। अब इसको सुनील नागी ने कहा है कि इसको आगे बेहतर करने की भी कोशिशें जारी हैं ताकि अलग अलग वाहनों में भी इसको प्रयुक्त किया जाए और इसको केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित करने के लिए भी उन्होंने भेजा है ताकि इसको नई क्रियान्वित घोषणा में लागू किया जा सके और जिससे भारत को काफ़ी लाभ भी हो सकेगा। जी शाही जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, विभिन्न खबरों के ऊपर आपने चर्चा की, प्रतिक्रिया दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी धन्यवाद। सो दर्शकों, इसी प्रकार खुलासा न्यूज़ का कार्यक्रम में नई खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।